राधे राधे दोस्तों, आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की यह वीडियो पूरी तरह से बताने जा रही है कि हरतालिका तीज का व्रत कैसे रखा और कैसे पूजा की जाती है, चौकी लगाने से लेकर विसर्जन और व्रत पारण तक की संपूर्ण विधि। इस वर्ष 2025 में हरतालिका तीज व्रत 26 अगस्त को है। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक है। आप इसी अवधि में पूजा आरंभ कर सकती हैं। सबसे पहले पूजा की तैयारी कर लीजिए। एक साफ स्थान चुनकर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए। कपड़े पर चावल का आसन रखकर भगवान शिव परिवार की मूर्ति या फोटो स्थापित कर दीजिए। फोटो के दाहिनी ओर यानी सामने बैठकर आपकी बाईं ओर चावल रखकर उस पर कलश स्थापित करें। कलश में जल भरें और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला दें। कलश में हल्दी, गांठ या पाउडर, सुपारी, सिक्का, थोड़े चावल और फूल डालें। कलश में 5 आम के पत्ते रखें और उन पर तिलक कर दें। ऊपर एक प्लेट में थोड़े चावल रखकर कलश पर रख दें। कलश के ऊपर देसी घी या तिल के तेल का 2 बाती वाला दीपक रखें और इसे जला दें। दीपक जलाने के बाद पूजा का आरंभ होता है। हरतालिका तीज पर मिट्टी की मूर्तियों का विशेष महत्व है। एक थाली में चावल बिछाकर मिट्टी से बने गणेश, शिव और पार्वती की मूर्तियां विराजमान करें। यदि मूर्ति न हो तो मिट्टी की 3 पिंडियां बनाकर भी पूजन किया जा सकता है। अब हाथ जोड़कर यह संकल्प करें कि आप माता पार्वती के निमित्त यह पूजा कर रही हैं और यदि पूजा में कोई त्रुटि हुई हो तो माता उसे क्षमा करें। पूजा का अभिषेक 3 बार किया जाता है। पहले शुद्ध जल से स्नान कराकर शुद्धिकरण करें, फिर पंचामृत या कच्चे दूध से अभिषेक कराएं और अंत में पुनः जल से स्नान कराकर अभिषेक पूरा करें। भाव और श्रद्धा के साथ यह त्रिवार अभिषेक होना चाहिए। अभिषेक के बाद वस्त्र समर्पण करें। भगवान गणेश को मौली और भगवान शिव को जनेऊ या मोली अर्पित करें। माता पार्वती को चुनरी उड़ाकर दें। यदि चुनरी न हो तो नया लाल या पीला कपड़ा भी दिया जा सकता है। कलश पर भी कलावा बांधा हुआ होना चाहिए। तिलक करते समय भगवान शिव को केवल चंदन का तिलक लगाएं। बाकी सभी देवताओं को चंदन और रोली दोनों से तिलक करें। तिलक के ऊपर अक्षत अर्थात चावल चढ़ाएं। भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं जैसे बेलपत्र, धतूरा, भांग और मदार इत्यादि चढ़ाएं। विशेष रूप से बेलपत्र अनिवार्य है, चाहे एक पत्ता ही क्यों न मिले। इसके बाद फूल अर्पित करें। हरतालिका तीज व्रत सुहाग और वैवाहिक सुख के लिए किया जाता है, इसलिए माता पार्वती को सुहाग की पूरी सामग्री चढ़ाना न भूलें। सिंदूर, मेहंदी, चूड़ियां, बिंदिया और अन्य श्रृंगार की चीजें। भीगे हुए चने एक दिन पहले जरूर भिगो कर रखें और उन्हें भोग में चढ़ाएं। व्रत पारण के समय भी यही भीगे हुए चने खाकर पारण किया जाता है। आटे से बनी हुई कोई मिठाई और मौसमी फल, विशेष रूप से खीरा अवश्य अर्पित करें। खीरा चढ़ाना इस व्रत में विशेष माना जाता है। कथा सुनने के बाद जो श्रृंगार की सामग्री आपने चढ़ाई है उस सबको माता पार्वती को स्पर्श कराएं। सिंदूर चढ़ाएं, मेहंदी लगवाएं और जितनी भी सुहाग की सामग्री होगी उसे माता पार्वती के समक्ष स्पर्श कराएं। बायने के रूप में एक साड़ी, सूट या चुनरी चढ़ाएं। यदि यह आपका पहला व्रत है तो वस्त्र चढ़ाना विशेष शुभ माना जाता है। बाद में यह वस्त्र दान कर दिया जाता है। सभी अर्पण पूर्ण होने पर पहले गणेश जी की आरती करें, फिर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती कीजिए। आरती के समय आप निम्न स्तुति उच्चारित कर सकती हैं। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम शिव ओमकारा। आरती के पश्चात हाथ जोड़कर पूजा में हुई किसी भी कमी के लिए क्षमा प्रार्थना करें और माता पार्वती से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और अखंड सुहाग की प्रार्थना करें। सुहाग ग्रहण करते समय अपनी ओढ़ी हुई चुनरी का एक कोना उंगली पर लेकर माता पार्वती के सिंदूर को स्पर्श कर अपने माथे पर सिंदूर लगाए। 3, 5 या 7 बार जैसा आपकी परंपरा हो। इसके बाद दाहिने हाथ में थोड़ा जल लेकर चौकी के ऊपर से 2 बार वार करते हुए हाथ जोड़ दें। इस प्रकार पूजा पूर्ण मानी जाएगी। पूजा के बाद जो भोग प्रसाद है उसे सभी सदस्यों में बांट दें। जल का लोटा चंद्रमा को अर्घ्य में दे दें। चौकी को उसी रात न उठाएं। चौकी और पूजा सामग्री का विसर्जन और व्रत पारण अगले दिन ही करें।
अगले दिन व्रत का पारण करके चौकी उठाने और सामग्री का विसर्जन करने की पूरी विधि अपनाई। यही थी हरतालिका तीज व्रत की सरल और संपूर्ण पूजा विधि, चौकी की स्थापना से लेकर विसर्जन तक। अगर आपने यह विधि अपनाई है तो माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे। जय शिव शंकर।